दोस्तों, आज पेश है डाक बंगला सागर सलीम। ये कवर चित्र है दोस्तों। अचानक उफ, ई भूत, तभी हा हा ही हा हा ही हा हा हा। और फिर ऐसा लगा जैसे वहाँ सभी मुर्दे जी उठे। ओहो, नहीं, हट जाओ, तोड़, हो। तभी सारे भूत एक साथ उस पर टूट पड़े। आ फिर सभी ने उसका मांस नोच कर खाने लगी। लेकिन वास्तव में वह सभी एक फिल्म के दृश्य थे। यह फिल्म किस तरह की फिल्म देखते रहते हो तुम? अरे अरे, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? यह क्या बकवास फिल्में देखते रहते हो तुम? ना सिर पर बकवास। आप क्या कहना चाहते हैं कि भूत पूरे तसल्ली नहीं होते? होते होंगे, लेकिन इस तरह शैतानों इंसानों के सामने नहीं आते। कम से कम मैंने तो कभी भूत नहीं देखा। मैं खुद दुआ करता हूँ कि किसी दिन कोई भूत आपको नज़र आए और उसे देखकर आपकी घिघी बन जाए। हाँ हाँ, मैं भूतों से घबराने वाली चीज़ नहीं हूँ सलीम मियाँ। और अगले दिन, अरे यह क्या? प्रकाश का खत है। प्रकाश आजकल दुमका के जंगल में तैनात है। प्रकाश इन दिनों का मित्र था जब कलकत्ता के निकट दुमका जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर था। सागर ने लिफाफा खोला। प्रिय सागर, तुम दोनों से मिले बहुत दिन हो गए। फुर्सत हो तो एक आध दिन दुमका चले आओ। जंगल का मौसम आजकल अच्छा है। कुछ सैर हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। प्रकाश, क्या ख्याल है? प्रकाश की दावत कबूल की जाए? ठीक है, कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह दुमका के लिए रवाना हो गए। यहाँ से दुमका 500 मील है। शाम तक पहुँच जाएंगे। मौसम अच्छा है, सफ़र में मज़ा आएगा। शाम तक उन्हें 400 मील का सफ़र तय कर लिया। अचानक, अरे सलीम, मौसम बिगड़ गया। तेज़ बारिश आएगी। शाम होने वाली है और यहाँ करीब कोई कस्बा भी वगैरह भी नहीं है। यहाँ से 20 मील आगे पानागढ़ नामक एक कस्बा है। ठीक है, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो पानागढ़ में रुक जाएंगे। रुकने का नाम न लीजिए। रात तो प्रकाश के साथ ही दुमका में बिताएंगे। पानागढ़ में पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वह वहाँ नहीं शुरू हुई थी। लेकिन पानागढ़ से कुछ दूर निकलते ही वो तूफान आ गया। तेज़ बारिश, तेज़। ओह, आज तो फंस गए सलीम। कुछ भी हो, हम दुमका तक सुरक्षित पहुँच जाएंगे। और एक मोड़ पर, ओह यह क्या, रास्ता कच्चा है। चलते रहिए। और कुछ देर बाद, ओह लगता है इंजन में कोई गड़बड़ हो गई। यह तो बुरा हुआ। और कुछ देर बाद बारिश थमी। जब बारिश थमी, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। काफ़ी देर तक इंजन का निरीक्षण करने के बाद, इसे तो मैकेनिक ही देखेगा। इस समय मैकेनिक यहाँ कहाँ मिलेगा? तो यह तुम सोचो, तुमने पानागढ़ रुकने का विरोध किया था। मुझे क्या पता था गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो अब भुगतो। अब क्या करें? तभी इसे रोको। कौन हैं आप लोग और यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? हम मुसाफिर है, दुमका जा रहे हैं। गाड़ी खराब हो गई। दुमका जाना है आपको, लेकिन यह रास्ता तो इधर नहीं जाता। आप लोग गलत आ गए हैं। ओह, यह तो और भी गड़बड़ हो गई। क्या आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ मैकेनिक मिल जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक गाड़ी में कैसे जाएंगे? गाड़ी नहीं जा सकती तो क्या हुआ? उस मैकेनिक को तो यहाँ लाया जा सकता है। उसके पास कोई सवारी तो आप अपनी कोई सवारी तो होगी ही। हाँ, उसके पास मोटरसाइकिल है। आप में से जो चाहे मेरे साथ चलो। सागर सलीम को रवाना कर दिया। आप गाड़ी में आराम कीजिए, जल्दी आने की कोशिश करना। अजीम मुसीबत में फंस गई। और वह सुनसान क्षेत्र में अकेला, आसपास पानी में भरे गड्ढे में डॉक्टर आ रहे थे। टर 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 टर। अचानक, अरे यह लाइट कैसी है? ऐसा लगता है वहाँ कोई घर है। सिर दी। ओह, यहाँ तो सचमुच कोई रहता है।
दरवाज़ा खोलो भाई। चर तुम कौन हो बाबू? मुसाफिर। फिर सागर ने उसे सारी बात बताया। अगर हमारी गाड़ी ठीक न हो सकी तो क्या यहाँ रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी? मिल जाएगी बाबू, आप इधर डाक बंगले में ठहर जाना। क्या ये सरकारी बंगला है? कभी था साहब, वहाँ एक गोरा साहब रहता था, वह नील नील की खेती करता था। सागर ने उस तरफ देखा। ओह, अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। किसी ज़माने में इधर नील की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, और मगर अब यह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इसका मतलब यह क्षेत्र में अकेले रहते हो? हाँ बाबू, हमारा नाम मुस्का है, बंगले की चौकीदारी करते हैं। ठीक है भाई, अगर मेरी गाड़ी ठीक नहीं हुई तो मैं आपके साथ ये डांग बंगले में रुकूँगा। सुनिए बाबू, क्या बात है? मौसम ख़राब है, आप सड़क पर क्यों बैठते हैं? बंगले में आराम कीजिए, आपके दोस्त मैकेनिक को लेकर आएंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। सागर उसके साथ बंगले में आ गया। लगता है बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई यहाँ। हाँ बाबू, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आइए बाबूजी। और फिर सुरखा ने उसे एक कमरे में ले गया। आइए बाबूजी, यहाँ आराम कर सकते हैं। ओह, यहाँ कितने कमरे हैं? 6 हैं, मगर यही कमरा साफ है। सुरखा चला गया। आप बैठिए, मैं सड़क किनारे आपके दोस्त का इंतज़ार करती हैं। अच्छी किस्मत अच्छी है जो यह जगह मिल गई। तभी भों भों, अरे कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? नहीं मालिक, मैं बेकसूर हूँ। हाँ हाँ, कौन है बाहर? और आवाज़ें सुनकर सागर बाहर की कॉरिडोर में आ गया। हाँ हाँ हाँ, आवाज़ें तो बंगले के भीतर से आ रही हैं, जबकि दुमका कह रहा था यहाँ कोई नहीं रहता। तभी खड़र, ओ उल्लू, यह क्या चक्कर है? और तभी, अरे शायद न मेरी नज़र में धोखा है। धोखा भी नहीं है, कोर्ट सचमुच चल रहा है। तो क्या भूत है? और वह अंदर अंदर जा रहा था। सागर न तो भूत से डरता था और न ही उसे भूतों पर विश्वास था, इसलिए इस समय वह उसके भीतर एक अज्ञात भय महसूस हो रहा था। तभी, यहाँ कोई गड़बड़ जरूर है, इस सुरखा को बुलाकर पूछना चाहिए। दया करो मालिक, क्या हो रहा है वहाँ? अंदर है कोई? अंदर है। अचानक कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। बचाओ मालिक, बचाओ। हा 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 हा। कुछ क्षण आश्चर्यचकित रहने के बाद सागर बोला, यह क्या हो रहा है यहाँ? लेकिन उसने बोलने के किसी को प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ हाँ, शाबाश रैक, ईट दिस बास्टर्ड। आह आई, हा हा हा, स्टॉप। बधाएं, यह क्या चक्कर? गोली से कुछ भी नहीं हुआ। हा 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 हा। और हा 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 हा। ओह, घबरा कर उसने कोट पर गोलियां बरसा दी। हा 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 हा। तभी, हा हा, ओह, हा 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 हा, यह क्या हो रहा है यहाँ? और तभी, आह, आई, और नीचे गिरते ही बेहोश हो चुका था। और जब कुछ देर बाद उसे होश आया, उसने तुरंत ही सारी घटनाएं याद आएगी। ओह, यह दरवाज़ा तो बंद है। तभी, उफ, यह तो वही है। अब उस कमरे में चला गया, देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी, ओह, सामने आओ, कौन है? उत्तर में ठाका गूंजा। मैं इन हरकतों से भयभीत नहीं हो सकता। अगर तुम भूत है तो सामने आओ। तुम कौन हो तुम? हा 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 हा, धाड़, सुरखा। तभी, ओह, यह भी प्रेत है। हा 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 हा। और घबरा कर सागर किसी जैसे ही पीछे हटा। ओह, खून, इसे किसने मार डाला? हा 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 हा। पहली बार वह थोड़ा भयभीत हुआ और उठकर कमरे से बाहर भागा। मगर हा हा हा, फक फक फक, माई गॉड। तभी, आह, ई, तभी उल्लू ने उस पर झपटा। फक फक फक, और फट 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 फट। अचानक, ई, यह सब भूत है, मैं कहाँ फंस गया?
फिर उसने भागने में ही भलाई समझी। भों 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 भों, ओह धाड़, ओह कुआं 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 कुआं। मैं इंसानों का मुकाबला कर सकता हूँ मगर यह भूत। घबरा कर मैं उसी कमरे में घुस गया जिसमें सुरखा को छोड़कर गया था। यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? वे प्रेत मुझे निकलने नहीं देंगे। भूतों से डरकर उठा पटक करते हुए काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए कमरे में कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता हूँ। काश सलीम यहाँ आ जाए। और वह आंखें बंद किए हुए लेटा था कि शायद इसलिए अपने शरीर में होते परिवर्तन को नहीं देख सका। कुछ देर बाद सागर ने आंखें खोली और घड़ी देखने के लिए हाथ सामने किया। उफ, ये मेरा हाथ नहीं। उफ, यह टांग, यह क्या हो गया? वह लपक कर आईने के सामने पहुंचा। तभी नहीं, ओह, मेरा आधा शरीर बदल चुका है, मगर चेहरा ठीक है। और पल भर में उसका चेहरा भी बदल चुका था। ओह माय गॉड! उफ, यह आवाज़ भी मेरी नहीं है। मेरा आधा व्यक्तित्व बदल चुका है। यह संभव कैसे हो गया? तभी, मार डालो, यह अंग्रेज़ बड़ा जालिम है, इसकी हत्या कर दो। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग बंगले के बाहर शोर मचा रहे हैं। अब सागर को अपने शरीर में दिमाग पर नियंत्रण नहीं था। शोर सुनकर स्वयं ही उससे मुख से निकला रैक भौ भौ। और कुत्ते के पीछे सुरखा भी था। मालिक मजदूरों ने हमला कर दिया है और आपको मार डालेंगे। तुम जाकर उन लोगों को भगा दो। मैं नहीं भगा सकता, वे गुस्से में हैं। तुम नमक हराम हो, मेरी मदद नहीं करना सकते तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मालिक धाएं। सागर यह सब कुछ देख और समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। दरवाज़ा तोड़ दो, उसे बाहर लाकर मार डालो। मुझे कोई इस तरह नहीं मार सकता। और दरार से कागज कलम और निकालने के बाद मैंने मजदूरों पर जो अत्याचार किए हैं उनसे तंग आकर आज और मुझे जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं उन घटिया लोगों के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। अपने कुत्ते रैक को भी मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। बूचर। और कागज मोड़ कर जेब में रखा और फिर गुड बाय रैक। धाएं। और अब मैं भी जा रहा हूँ। धाएं। और तड़ाक। इसके बाद उसके मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया। और जब उसे होश आया, अरे मैं कहाँ हूँ? उसे बीती घटनाएं याद आई। ये भगवान, यह उसी बंगले खंडर है। रात को मैं जो कुछ देखा उसका कोई निशान अब यहाँ नहीं है। न सुरखा, न काटे, न बंगला। इसका मतलब कल मेरी मुलाकात भूते से हुई और अंग्रेज एलन बूचर, उसके कुत्ते रैक और नौकर बरखा का भूत ही खंडर में रहते हैं। उन्होंने मुझे घेर लिया था। ये सब अपराधिक मौत मरे हैं, इसलिए वे भूत बन गए। तभी, अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको सड़क पर ढूंढ रहा था। मैकेनिक रात को आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वहीं रुका गया और सुबह होते ही उसे ले आया हूँ। और मैंने रात को इस भूतिया खंडर में गुजारी। रात मेरी भूतों से अच्छी मुलाकात हुई। क्या कह रही हो आप? सागर ने उसे विस्तार से सारी घटना सुनाने लगा। समाप्त दोस्तों।